अनिरुद्ध आदित्य के मिली भगत से ऐसे फंसेंगे विपाशा। आखिर कब भनक लगी अनी और आदित्य को विपाशा के प्लान पर। क्या झनक अनिरुद्ध को माफ करके फिर से जाने वाली है बोस हाउस? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में काफ़ी टाइम से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रही है। एक चीज़ खत्म हो रही तो दूसरी चीज़ कतार में लगी हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट इस सीरियल के अंदर आने वाला है। फिलहाल तो अभी लोगों में हमेशा की तरह झनक की बैंड बजा के रखी हुई है और अचानक बेचारी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सबके सामने गिड़गिड़ा रही है। लेकिन उसको दोनों दोनों जो आशिक हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अनिरुद्ध दावा करता है कि झनक से बहुत प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन अनिरुद्ध को विश्वास करना क्यों नहीं आता? आखिर अनिरुद्ध प्यार तो बड़े ही आराम से कर लेता है, लेकिन विश्वास करना सब सीखेगा कब? वो सीखेगा कि उस पर विश्वास किया जाएगा। जब जब झनक किसी चीज़ में फंसती है, अनिरुद्ध तुरंत से बिल्ली की तरह कर लेता है कि हाँ झनक ऐसा ही किया होगा। और जब बात आदित्य कपूर के साथ हो तो फिर तो वो आंख बंद करके विश्वास कर लेता है कि झनक ही गलत होगी, उसी ने ऐसा किया होगा, वह मेरे से प्यार ही नहीं करती है। इसलिए कश्मकश में आदित्य कपूर भी फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि वह भी झनक के पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वह झनक पे विश्वास कर लेंगे कि हाँ झनक ने मैसेज नहीं किया तो वो गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो झनक ने मैसेज नहीं किया तो आदित्य ने मैसेज दिखाया ना सबको कि ये देखो झनक मुझे आई लव यू कर रही है, मुझे शादी करने के लिए बुलाया, और ये जो कुछ भी अरेंजमेंट हुए हैं झनक के कहने पे ही तो हुए, मैंने किया है। तो अगर झनक ने मुझसे मैसेजेस नहीं किए हैं तो मैंने सब कुछ अपने मन से किया है, यानी मैं ही ढोंगी हूँ और मैं झनक को डिफेंड करने के लिए यहाँ आया हूँ, उसको बदनाम करने के लिए आया हूँ। और वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है, झनक को बेगुनाह साबित कर देता है, तो सारा का सारा दोष आदित्य कपूर के ऊपर आ जाएगा। दोस्तों जो भी चीज़ है, लेकिन सच्चाई झनक जानती है। फ़ोन भले ही उसका था लेकिन मैसेज उसके थ्रू नहीं भी किया गया। पर दोस्तों बताया जा रहा है कि सीरियल के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और हम आपको बता दें कि वह ट्विस्ट क्या है। दरअसल होने वाला यह है कि सीरियल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। सब लोग मोलो ड्रामा कर रहे होंगे, झनक को प्रताड़क करेंगे होंगे और झनक को काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द में दिखाया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें यह सब कुछ पहले से ही प्लान है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि यह सब कुछ पहले से ही प्लान है और इस फिल्म प्लानिंग के मास्टरमाइंड अनिरुद्ध और आदित्य हैं। जी हाँ, अनिरुद्ध आदित्य की मिली भगत से ये सब कुछ किया जा रहा है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि अगर यह अनिरुद्ध आदित्य के मिली भगत से सब कुछ किया जा रहा है तो इसका मतलब उन्हें पता होगा कि असली गुनहगार कौन है। ऑफ कोर्स ही बात है, उन्हें पता होगा तभी तो वो ये सब कुछ रच रहे हैं। और झनक को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दरअसल झनक को इसलिए नहीं बताया गया ताकि झनक नेचुरल बिहेव करे। तो यहाँ पे अनिरुद्ध आदित्य अपना नाटक शुरू कर देते हैं और झनक बेचारी जो है उन नाटक का शिकार भी तो हो रही है, लेकिन बाद में उसे सच्चाई पता चली जाएगी। लेकिन अब दूसरा सवाल यह उठता है कि अनिरुद्ध आदित्य को पता कैसे चला कि इन सबके पीछे विपाशा मैडम का हाथ है। वेल, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है, उन्हें पता कैसे लगा कि विपाशा ने ही यह सब कुछ की रचा है, और उन्हें एक्सपोज करने के लिए लोग नाटक कर रहे हैं। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जब झनक पर यह बात कहती है कि मेरा फ़ोन 24 घंटे मेरे पास नहीं रहता, और विपाशा कहती है कि नहीं फ़ोन 24 घंटे इसी के पास रहता है, और अप्पू दी जब यह कहती है कि इसका फ़ोन चुरा के विपाशा ने ही तो मैसेज किया होगा, विपाशा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, नज़र में आती है। तो हो सकता है अनिरुद्ध को यहाँ विश्वास होने लग जाए कि शायद इसमें विपाशा का ही हाथ है। क्योंकि जब मैं झनक के कमरे में उससे बात करने के लिए गया था तो विपाशा हमारी बात सुन रही थी। जी हाँ, अचानक से अनी की नज़र विपाशा पर पड़ी और विपाशा वहाँ पर्दे के पीछे खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अनिरुद्ध ने उसे टोका भी था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, हमारी बातें सुन रही हैं। विपाशा ने अपनी बात पलट के कह दिया था कि उन्हें नहीं, मैं तो हमसे जो कहा है ना झनक, वही झनक को बताने आई हूँ। तो यहाँ से आनी उसके दिमाग में क्लिक किया होगा कि यह सब कुछ विपाशा ने ही किया है। और दूसरी चीज़ यह कि विपाशा का और बाकी के बोस फैमिली का बिहेवियर जो है झनक के प्रति बिल्कुल बदला हुआ है। जी हाँ, ऐसा बिहेवियर अनिरुद्ध ने पहले कभी नहीं देखा का झनक के लिए, क्योंकि वह झनक का ख्याल रख रहे हैं, झनक के पिता
के श्राद्ध में बिना कोई तमाशा किए शामिल हो गए। और जब से झनक के पिता की डेथ हुई है, झनक को बुरा भला भी नहीं कहा और उससे बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। तो अचानक से इन लोगों का बिहेवियर बदला हुआ क्यों है? क्योंकि अनिरुद्ध तो अपने परिवार के एक एक सदस्य को भली भांति जानता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है। हमें यही लगता है कि इन सभी बिहेवियर को नोटिस करके अनिरुद्ध को यह समझ में आ गया होगा कि झनक पर इस बार सच बोल रही है। क्योंकि जब जब झनक पर गलत आरोप लगा है तो वो मेरे परिवार वाले ने आकर सबसे पहले उसे इल्ज़ाम लगाया है। और इस बार भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और इस सभी मुद्दे में सबसे ज़्यादा बचान चलाने वाली विपाशा ही है। तो यह सारी करतूत विपाशा की है। इसलिए उसे लगता है कि असलियत में सामने लाने के लिए मुझे यह नाटक करना होगा, पूरा मामला जानना होगा। यहाँ पे वो भले ही सबके सामने ऐसे दिखाता है कि झनक से वह बहुत गुस्सा है, लेकिन वह झनक को सच्चाई बताएगा और यहाँ पे वे शामिल कर लेने वाला है इस प्लान में आदित्य कपूर को भी। झनक को इस बारे में तो पता नहीं होता, इसलिए तो वो गुस्से से इस पार्टी में चली जाती है। लेकिन अनिरुद्ध जाता है उसे रोकने के लिए, उसे सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध खुद करना चाहता है विपाशा को एक्सपोज। अब अगर झनक ही चली गई तो वो कैसे करेगा? उससे झनक की मदद की ज़रूरत है, आदित्य की मदद की ज़रूरत है। झनक को बस यही सब कुछ समझाने के लिए वो झनक के रिक्वेस्ट करता है कि तुम रुक जाओ, तुम जाओ मत। साथ ही वह झनक का फ़ोन भी लेने वाला है, देखने वाला है कि और रही बात आदित्य कपूर की, तो आदित्य कपूर को ऐसे विश्वास होगा कि झनक तो मुझसे कभी भी इस तरीके से बातें नहीं करती है और अचानक से मैसेज पे इस तरीके की बातें क्यों ही कि कर झनक बार बार कह रही है कि उसने मैसेजेस नहीं किए। तो हो सकता है उसने नहीं किए हो और किसी और ने झनक का फ़ोन इस्तेमाल करके मुझे मैसेजेस किया हो, मुझे बुलाया हो और हमारे इज्जत पे दाग लगाना चाहता हो सकता है कि इस बोस फैमिली का ही हाथ होगा। पर दोस्तों जो भी हो, तो अगर ये अनिरुद्ध आदित्य की मिली भगत है, वह नाटक कर रहे हैं विपाशा को एक्सपोज करने के लिए और झनक को बेगुनाह साबित करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा होगा कि अनिरुद्ध झनक पर विश्वास कर रहा है, उसे मौका दे रहा है अपनी बेगुनाही साबित करने के, इनफैक्ट उसका साथ भी देगा। झनक कभी इस बारे में कुछ जानती नहीं है, पर उसे भी बहुत ज़्यादा जल्द सच्चाई का पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग देखने में यह होगा कि विपाशा को कैसे एक्सपोज करेगा अनिरुद्ध, क्योंकि विपाशा बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। जी हाँ दोस्तों, बोस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा दिमाग विपाशा का ही चलता है। तो विपाशा कभी फ्यूचर में फंसे ना, तो इसमें बचने के लिए भी उसने कई सारी चीज़ें रख रखी होगी। तो क्या वह फंस जाएगी अनिरुद्ध के इस प्लान में? क्या अनिरुद्ध के लिए आसान होगा विपाशा को एक्सपोज करना? जो भी होगा देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वैसे तो दोस्तों एक बात तो मैं भी इस बात फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना, सब एक से बढ़कर एक षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र में माहिर हैं, षड्यंत्र रचने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रचने माहिर। क्योंकि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपोज करना बाकी है। कहा तो ऐसे जाता है कि इस इंसान ने यह काम किया है, यह एक्सपोज होता ही नहीं है। वही बात देख लीजिए, सृष्टि मुखर्जी, अभी तक उसकी कोई भी सच्चाई दुनिया के सामने आई नहीं है और जितनी भी सच्चाई आई है उसके आधार पर अभी तक उसे जेल भेजा ही नहीं गया। मामला बस ऐसे ही लटका रहता है और मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर सुबो की बात की जाए तो सुबो के भी कितने सारे राज हैं जो बाहर आने बाकी हैं, लेकिन अभी मेकर्स ने उन सभी टॉपिक्स को छेड़ा ही नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में उस टॉपिक को छेड़ा जाए और वहाँ से सच्चाई बाहर आए और कुछ ऐसे भी राज बाहर आ जाए जो एक्सपेक्टेड हो सकता है। फिलहाल तो बारी यह विपाशा मैडम की है और यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध कितनी मशक्क़त करने वाला है अपनी विपाशा भाभी को एक्सपोज करने में। और सवाल यह है कि यहाँ झनक देगी अनिरुद्ध का साथ? अनिरुद्ध जब तक झनक का साथ ले रहा होगा तो अर्शी और विपाशा क्या विघ्न डालेंगे? यह देखना भी काफ़ी लाजवाब होने वाला है। फिलहाल यहाँ आपकी राय क्या होगी? जो भी होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।